हमारा पैसा लुट के विदेश जा रहा है, हमको पैसे की कमी है तो कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज पे ब्याज दे रहे हैं, ब्याज के लिए हमसे टैक्स ले रहे हैं और ब्याज जितना होगा टैक्स उतना ज्यादा होगा, टैक्स जितना ज्यादा होगा महंगाई उतनी ज्यादा होगी। इसलिए महंगाई हर दिन बढ़ रही है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। हमारा पैसा लूट रहा है, महंगाई भी हमें झेलनी पड़ रही है, गरीबी भी हमें झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी भी हमें ही झेलनी पड़ रही है और लूट भी हमारी ही हो रही है। अब हमारे सामने एक यक्ष प्रश्न है, वो ये कि क्या इस लूट को ऐसे ही चलने दिया जाए, क्या इस भ्रष्टाचार को ऐसे ही चलने दिया जाए? और अगर ये लूट और भ्रष्टाचार ऐसे ही चला तो अगले 10, 20, 25 साल में तो कुछ नहीं बचेगा देश में, क्योंकि हालत बहुत खराब हो चुकी है। इस भ्रष्टाचार और लूट के कारण भारत में 84 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं और 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी बढ़ गई है कि उनके पास एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए नहीं है। 50 करोड़ लोगों की गरीबी तो इतनी बढ़ गई है देश में कि उनके पास एक दिन में खर्च करने को 10 रुपए नहीं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी है कि उनके पास खर्च करने को इस देश में 5 रुपए नहीं और 15 करोड़ लोगों के पास एक दिन में खर्च करने को 1 रुपया नहीं और 10 करोड़ लोगों के पास 50 पैसे नहीं है। इतनी गरीबी बढ़ गई है देश में। 115 करोड़ का देश है और 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में डूबे हुए हैं। 77% आबादी देश की भयंकर गरीबी में है। अब और लूटेगा ये देश तो आने वाले समय में 80-85% गरीबी में आ जाएंगे, फिर और लूटेगा तो 90% आ जाएंगे। ये लूट अगर ऐसे ही चलेगी तो 2-4% लोग जो लूटने में शामिल हैं वो तो करोड़पति और अरबपति होंगे, बाकी सारा देश कंगाल और भिखारी होगा। यही नतीजा निकलेगा और क्या निकलेगा। तो अब हमें सोचना है कि क्या करें।